प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। खुशी भी लगते हैं हम, वो धरती है स्वर्ग से सुंदर जहान है हम तुम। पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम। आगे बता, आगे बताना, आगे बताना, आगे बताना। एक पत्नी अपने पति पर केस ठोक रही है, वो भी बलात्कार का। You relax, chill out. अपने भाई की फिक्र छोड़ दो तुम जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, यही है रणवीर चौधरी। भैया, मैंने वकील से बात कर ली है और उसका कहना है कि हमारा ये केस जीतना बहुत आसान है। उसने बताया कि ऐसे केसेस में ऐसी पेचीदगियां होती हैं कि हम फैसला अपने हक में ले सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस झलक रहा है आप दोनों की आंखों से। भाई जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी वकील है आपकी, इतना नाम है उसका। आपको एक बैड न्यूज दूं, उनका सिर्फ नाम है, काम नहीं है उनके पास। क्योंकि वो वकालत के नाम पे सोशल मूवमेंट्स छेड़ती रहती है, इसलिए अखबारों में उनका नाम भी छपता रहता है। लेकिन अखबार में ये तो नहीं छपता ना कि उन्होंने कितने केसेस हारे हैं। यहां तो पति का मामला है, बहुत मुश्किल होगी ये लड़ाई लड़ने में। और कमबख्त हमारे देश में कोई कानून भी तो नहीं बना, इसलिए आसानी से नहीं मिलेगा इस देश की औरतों को इंसाफ। योर ऑनर, मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज में आज नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो चुका है कि एक शरीफ और सीधे इंसान को सर उठाकर इज्जत के साथ जीना मुश्किल हो गया है। मैं बात कर रहा हूं मेरे मुवक्किल रंजीत चौधरी की, जो कि एक कामयाब और इज्जतदार इंसान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके अच्छाई और भलाई का उन्हें यह सिला मिला है। उनकी पत्नी ने, जी हां, उनकी अपनी पत्नी मिसेस सोनाली चौधरी ने रेप का इल्जाम लगाया है। और वो पति आज कटघरे में खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि उसे इंसाफ मिलेगा। यू कैन प्रोसीड। योर ऑनर, न्याय की दुहाई वो लगा सकते हैं जिस पर जुल्म हुआ हो। जुल्म करने वाला न्याय की दुहाई लगाए तो उसे अदालत झूठा फरेब कहती है। सच्चाई ये है माय लॉर्ड
कि मेरी मुवक्किल सोनाली पिछले 3 सालों से इसी जुल्म और फरेब के साये में जीती आ रही है। रणवीर चौधरी ने उन्हें अपनी पत्नी बनाया, लेकिन सिर्फ दुनिया के सामने। दुनिया ये नहीं जानती कि ये इज्जतदार और शरीफ दिखने वाला रणवीर चौधरी अपनी पत्नी पर न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक अत्याचार करता है। ये इल्जाम झूठे और बेबुनियाद है। योर ऑनर, सच्चाई क्या है ये बताने की मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है। योर ऑनर, सच्चाई क्या है ये मेरे मुवक्किल रणजीत चौधरी खुद बताएंगे। योर ऑनर, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि शादी के नाम पर मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं नहीं जानता था कि भोली भाली दिखने वाली मेरी पत्नी दरअसल उसने मुझसे शादी ना सिर्फ मेरे पैसे के लिए की, बल्कि वो सब कुछ करने के लिए जिसे हमारे समाज में बदचलनी और अय्याशी कहते हैं। शराब पीना, पार्टियों में जाना, रोज नए दोस्त बनाकर रात भर घर से बाहर रहना, योर ऑनर, ये सब उसकी पुरानी आदतें थी। ये सब झूठ है योर ऑनर। सच क्या है ये आप अदालत को क्यों नहीं बतलाती? आपको जो भी कुछ कहना है आप कटघरे में आके कहिए। सोनाली जी, क्या ये सच नहीं कि यूएस जाकर आप बहुत खुश थी? ये सच नहीं है तो ये क्या है? आपके लेटर्स, कार्ड्स, आपके माता पिता, अपने रिश्तेदार के नाम। आपने इसमें साफ साफ तौर पर लिखा है कि रणवीर के साथ आप बहुत खुश हैं। ये आप ही के लेटर्स हैं ना? देखिए। ये सब झूठ है। तो सच क्या है? हाँ योर ऑनर, ये सच है कि मैंने ये सारे लेटर्स लिखे हैं, लेकिन मैंने ये लेटर्स इसलिए लिखे ताकि मेरे माँ बाप को दुख ना पहुंचे और उन्हें इस बात का एहसास। वंडरफुल मिसेस सोनाली, आप एक के बाद एक झूठ बोले चली जा रही हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। सोनाली जी, अब एक बात बताइए कि उस रात होटल के उस कमरे में आप क्या कर रही थी? योर ऑनर, मैं शादी का सामान पैक करने गई थी। किसकी शादी थी? मेरी फ्रेंड आशा की शादी थी। आपकी फ्रेंड? बड़ी अजीब बात है। क्या वहां पे उनके कोई रिश्तेदार, दोस्त कोई नहीं थे? जी, वो दूसरे काम में बिजी थे। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने होटल के रूम में गई और अचानक देखा कि रणवीर वहां आ गया और दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? मैं नहीं जानती। फिर आप जरूर डर गई होंगी ना? जी। तो फिर आपने शोर क्यों नहीं मचाया? किसी को मदद के लिए पुकारा क्यों नहीं? मैंने शोर मचाया था जज साहब, चिल्लाई, चीखी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। कितनी अजीब बात है मेरा कि होटल एमराल्ड, जहां पे लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता है, इनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये कैसे हो सकता है? सोनाली जी, क्या ये सच नहीं है कि आपने खुद रणवीर को वहां बुलाया था? नहीं योर ऑनर, ये सब झूठ है। क्या ये सच नहीं है कि आपने खुद रणवीर को वहां बुलाया था, उनके साथ प्यार का नाटक करके उन्हें ब्लैकमेल करना नहीं चाहा? नहीं नहीं, ये सब झूठ है योर ऑनर। मिसेस सोनाली चौधरी, आप अदालत को आखिर यह बताइए कि मिस्टर रणवीर चौधरी आपके पति हैं या नहीं? जी। क्या आप जानती हैं कि शादी का मतलब है कंसेंट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मुझे अफसोस है कि आज भी हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं जिसके बल पर एक पति को बलात्कार का अपराधी कहा जाए। एक पति के हक की बात की जाती है, लेकिन क्या एक औरत का अपनी ही जिंदगी पर, अपने जिस्म पर कोई हक नहीं? वो एक आदमी के वैश्याना हरकतों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रहे क्योंकि वो उसका पति है। इट इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ वंस फंडामेंटल राइट योर ऑनर। ये हमारे संविधान में
एक जगह है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब झूठ है। तो बताइए हमें क्या सच है? शख्स रणवीर चौधरी जो दुनिया के सामने इज्जतदार होने का नाटक करता है, इतना वहशी है कि अपनी ही बीवी पर बलात्कार कर सकता है। इस हालात में इसे सिर्फ बलात्कार कहा जाता है, जिसकी रणवीर चौधरी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए योर ऑनर, ताकि दूसरा रणवीर चौधरी दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके। थैंक यू माय लॉर्ड। आप क्या अगली हेयरिंग में कोर्ट को बताएगी कि यूएस में रणवीर चौधरी आप पर किस तरह का हरेसमेंट करते थे? नो कमेंट्स प्लीज। क्या रणवीर चौधरी आपके पति हैं? क्या रणवीर चौधरी ने आपका रेप किया है? क्या रणवीर चौधरी आपके साथ मारपीट करते थे? हम कुछ नहीं बताना चाहते। क्या आपको लगता है आप ये केस जीत जाएगी? बस कीजिए आप लोग। इनफ ऑफ दीज क्वेश्चंस। मैं जानती हूँ आप लोगों का मोटिव इसे इंसाफ दिलाना नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक बेचारी लड़की के इमोशंस को यूज करना चाहते हैं आप, अखबारों और मीडिया में बेचना चाहते हैं आप। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चलो सोनाली। हेलो, हाँ बोलो। कब? कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं पहुँचती हूँ जी। अरे देव, मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लगता है नेटवर्क ही नहीं है। और ये क्या, आशा तुम्हारे साथ नहीं है? मैं अकेला ही आया हूँ सोनाली। बात ही कुछ ऐसी है कि मैं उसे साथ नहीं ला सकता था। क्या बात है देव, तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? तुम्हें समझाने के लिए सोनाली। आशा और उसकी फैमिली की जिद ने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया है और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो देव? ठीक ही तो कह रहा हूं सोनाली। आशा और उसके घर वाले अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारे लिए ये केस जीतना नामुमकिन है, फिर भी उन्होंने तुम्हें जानबूझ के इस लड़ाई में धकेल दिया।
ये जानते हुए भी कि इसमें बदनामी और बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं। क्या फायदा ऐसी लड़ाई का सोनाली, जिसमें इंसाफ की कोई उम्मीद ही ना हो? देव, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है जैसे कि मुझे कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा? सोनाली, तुम आशा और उनके घर वालों को नहीं जानती। ये कोर्ट कचहरी, ये सब गंदगी और झूठ की गलियां हैं। इन सब में हम जैसे शरीफ लोगों का जीत पाना बहुत मुश्किल है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फर्क सिर्फ नजरिए का है देव। तुम्हें कोर्ट में झूठ और गंदगी दिखाई देती है और मुझे सच और इंसाफ। कल देखा ना तुमने कोर्ट में क्या हुआ? तुम पर झूठे इल्जाम लगे, कल को और झूठे इल्जाम लगेंगे। कब तक लड़ोगी सोनाली? कल को तुम्हारी जान को भी तो खतरा हो सकता है। क्या होगा अगर तुम्हारा मर्डर हो गया तो? देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ बिल्कुल खेलने नहीं दूंगा। तुम ये केस वापस ले लो बस। What? हाँ सोनाली, इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। मुझे आने वाले खतरे से कोई डर नहीं है देव। और जहां तक लड़ाई की बात है, मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि उन सब औरतों के लिए लड़ रही हूँ जो आवाज उठाना चाहती है, पर डर और बदनामी की वजह से अपने पति के दिए हुए दुखों को झेलती है। नहीं देव, मेरी जंग में उनकी उम्मीद शामिल है और जहां तक जान की बात है, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। ओके, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, राइट? लेकिन अगर बात किसी और की जान की हो तो? क्या? तुमने अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत गुस्सा है ना सोनाली? अब सोचो कि वही सब कुछ अगर तुम्हारी फ्रेंड आशा को झेलना पड़े तो? देव! अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी फ्रेंड आशा की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा, जैसी कि रणवीर ने तुम्हारी बनाई है। I'm shocked, देव। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो ये सोचती थी कि तुम आशा से बहुत प्यार करते हो। बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आशा और उसके खानदान की बर्बादी से। मैं देव चौधरी, तुम्हारे पति रणवीर चौधरी का छोटा भाई और तुम्हारी प्यारी दोस्त आशा की जिंदगी और उसका सुख दुख अब मेरी मुट्ठी में है, और उसे क्या मिलना है ये तुम्हारी मुट्ठी में। सोनाली जी, अब फैसला आपके हाथ में है, बट लेट मी वॉर्न यू, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने अपनी जुबान जरा सी भी खोली तो मैं तुम्हारी सहेली आशा की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा। और तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। नहीं, तुम्हें एक बार कही हुई बात तो समझ आती नहीं, लेकिन तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारी सहेली आशा को भुगतनी पड़ेगी।